रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, राजीव मुद्गल की द लूम ऑफ टाइम। जी। इसका सब टाइटल है स्ट्रेंजर देन फिक्शन। और सच कहूं तो ये किताब वाकई सच और कल्पना के बीच की लकीर को धुंधला कर देती है। हाँ, बिल्कुल। ये किताब असल में एक पहेली की तरह है। मतलब कई कहानियां हैं, कई किरदार और एक रहस्यमयी सा नैरेटर भी है। हाँ, तो आज हमारा मकसद यही है कि इन बिखरे हुए धागों से कुछ मुख्य विचारों को पकड़ें, जैसे कि समय का कॉन्सेप्ट, असलियत क्या है और सफर की कहानियां। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक पत्रकार से, है ना, जो खुद को बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझता। हाँ हाँ, और उसे अचानक मॉस्को जाने का मौका मिल जाता है, बड़े रहस्यमयी तरीके से। जी। फिर प्लेन में ही उसे एक महिला मिलती है जो उसे उसके काम करने के तरीके पर, मतलब सच और झूठ पर सवाल करने को उकसाती है। हाँ, वो निश्चितता बनाम अनिश्चितता वाली बात। हाँ, और वो जिक्र करती है समय के करघे का। कहती है कि वो दिल की धड़कनों को सुनकर मिलेगा। ये करघा वाली बात बहुत बहुत दिलचस्प लगी मुझे। बिल्कुल। और ये जो समय का करघा है, ये सिर्फ कोई मशीन नहीं है, ये एक रूपक जैसा, एक मेटाफर। और जब वो मॉस्को पहुंचता है तो उसे वो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ सोवियत यूटोपिया के बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत। अच्छा। जैसे वो सामूहिक खेती, कोलखोज की मुश्किलें, या फिर लरीना जैसे लोगों से बात करके जो दुख और मोहभंग सामने आता है। तो असलियत कुछ और ही होती है। हाँ, और वहीं उसे वो करघा मिलता है, एक छिपे हुए पुस्तकालय में। ये एक जटिल सी मशीन है जो कहा जाता है कि मानव इतिहास का ताना बाना बुनती है। इतिहास बुनती है, कमाल है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद इसे बदला भी जा सकता है, पर उसके लिए ज्ञान और हिम्मत चाहिए। यानी इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं, उसे बदला जा सकता है। शायद कथावाचक उसे प्रभावित करना सीखता भी है। ये तो कहानी कहने के तरीके पर भी एक तरह से सवाल उठाता है। सही कहा। जैसे किताब में एक और हिस्सा है द बोटमैन। उसमें चीनी लेखक लू शुन है जो अपनी मौत के बाद एक नाव वाले से मिलते हैं। हाँ, वो वाला हिस्सा। और वो नाव वाला क्रांति पर, पहचान पर बड़े तीखे सवाल करता है। हाँ, तो ये किताब अलग अलग कहानियों से शायद एक ही सवाल बार बार पूछ रही है कि हम अपनी कहानी, अपने इतिहास को कितना समझते हैं और कितना बदल सकते हैं। एक और जगह पर कथावाचक आज की जो टेक्नोलॉजी है और ये जो विकास की अंधी दौड़ है, उस पर चिंता जाहिर करता है कि कहीं ये तरक्की ही हमें लेना डूबे। हाँ, कुछ वैसा ही। और शायद अरुणी के साथ जो उसका रिश्ता टूटता है, वो भी इसी तनाव को दिखाता है। मतलब बड़ी सोच और निजी जिंदगी के बीच का जो खिंचाव होता है। हाँ, और फिर इसमें कई छोटी व्यक्तिगत कहानियां भी बुनी हुई हैं। जैसे भीमसेन और मणि की कहानी है द घोस्ट वाले हिस्से में। जी। उसमें प्यार, यादें, वो सब जैसे समय में घुल मरी जाते हैं। एक जगह लिखा भी है, लगा जैसे समय खुद में सिमट गया हो। ये समय का गोल घूमना ये बार बार आता है। बिल्कुल। और कनक के साथ जो बातचीत है, उसमें आज की शिक्षा पर एक तरह का कटाक्ष है। हाँ, भौतिक शिक्षा की चक्की। जी, कि वो हमें बस नौकरी के लिए तैयार कर रही है, असली ज्ञान या प्रेरणा शायद नहीं दे रही। वो आम के बीज बोने वाली बात शायद इसी खोई हुई प्रेरणा को जगाने का एक इशारा हो। ये मोहभंग वाली बात जे कृष्णमूर्ति वाले खंड में भी दिखती है ना? हाँ, बिल्कुल। शुरू में एक आकर्षण है, लेकिन फिर सवाल उठते हैं कि क्या ये ज्ञान वाकई असली है या बस उधार लिया हुआ है। वो आत्मा, बादल, आकाश वाले रूपक भी शायद यही बताते हैं कि समझ की भी अपनी सीमाएं हैं। सही कहा। फिर एक और किरदार है वामन। उसका मेघा के साथ वो अपरंपरागत सा रिश्ता, वामन, और उसकी वो व्यंग्यात्मक कहानियां जो एडम स्मिथ और मार्क्स जैसे बड़े नामों पर सवाल उठाती हैं। साहिब, यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग। जी। और दूसरी वो आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड मिस्टर मार्क्स। हाँ, और फिर कैसे जिंदगी की त्रासदियों के बाद वो अकेलेपन में चला जाता है। ये सब मिलकर उस कथावाचक की पहेली को और उलझाते हैं। और भी कई हैं, जैसे बंसी जो संगीतकार है, बाढ़ में उसके माँ बाप खो जाते हैं, फिर वो लता के साथ भाग जाता है। दुर्गा प्रसाद कुम्हार, जिसकी कला खत्म हो जाती है और वो जुर्म की तरफ मुड़ जाता है। ओह। महापात्र हैं पुजारी, जो आत्माओं से बात कर सकते हैं और तेजो मतलब नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं। विष्णु और सुमन की अधूरी प्रेम कहानी भी है। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, ये सब उस बड़े करगे के अलग अलग धागे हैं। हर धागे की अपनी कहानी, अपना संघर्ष। वो सिडक्शन वाले अध्याय में लंगड़ा आदमी शहर के प्रलोभन की बात करता है। और आखिर में ऐसा लगता है जैसे लूशुन और वामन की यात्राएं कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। पुनर्जन्म और जुड़ाव की बात आती है, मैं तुम हूं और तुम मैं हूं। हाँ, शायद ये पूरी किताब ही इसी जुड़ाव की तलाश है। अलग अलग समय, अलग अलग जिंदगियों के बीच का कनेक्शन। तो इन अंशों से हम क्या समझ सकते हैं? मुख्य बात क्या निकलती है?
देखिए, मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि उपन्यास इतिहास का बोझ, फिर हमारी अपनी एजेंसी मतलब करगे को प्रभावित करने की क्षमता और सच की जो मायावी प्रकृति है, हाँ। इन सब को दिखाने के लिए खंडित कहानियों का इस्तेमाल करता है। और ये दिखाता है कि कैसे हमारी व्यक्तिगत जिंदगी के संघर्ष और बड़े दार्शनिक सवाल ये सब आपस में गुथे हुए हैं। और समय और अनुभव का वो चक्रीय स्वभाव वो भी बार बार उभरता है। बिल्कुल, ये किताब पाठकों को सोचने पे मजबूर करती है कि इतिहास के इस बड़े ताने बाने में उनकी अपनी भूमिका क्या है। हाँ, कि हम सिर्फ दर्शक हैं या कुछ बदल भी सकते हैं। और एक आखिरी सवाल जो शायद सोचने लायक है, ये जो समय के करघे का रूपक है, इसको ध्यान में रखें तो हम असल में अपनी जिंदगी की कहानी पर कितना नियंत्रण रखते हैं और कितना हमारी समझ से परे जो ताकतें हैं उनके द्वारा बुना जाता है। ये तो बहुत गहरा सवाल है जी। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर। जी नमस्कार।